हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे राइट्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी में राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑल 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे अच्छे से पढ़ना। और चलो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझेंगे व्हाट आर राइट्स, यानी कि राइट्स होते क्या हैं। सो राइट्स आर द क्लेम दैट एवरी इंडिविजुअल कैन मेक इन द सोसाइटी। ये वो क्लेम है जो कि हर इंडिविजुअल सोसाइटी में कर सकता है, यानी कि ये हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन के कुछ अधिकार है जो कि वो सोसाइटी से मांग सकता है, बाकी दूसरे सिटीजन से मांग सकता है, और अगर उसे कहीं से ना मिले तो वो गवर्नमेंट से भी जाके मांग सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे सिटीजन्स के अधिकार जो कि उनसे कोई नहीं छीन सकता। These claims are supported by law and justice। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्लेम कर लो, या आपके मन में जो आ रहा है, आपको जिस चीज की जरूरत है, आप जाके वो क्लेम कर लोगे कि मुझे सोसाइटी से चाहिए, मुझे गवर्नमेंट से चाहिए, या मुझे फेलो इंडिविजुअल से चाहिए। नहीं, आप वही राइट्स क्लेम कर सकते हो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिनको हमारे लॉ एंड जस्टिस सपोर्ट करता है। ठीक है, तो दीज आर द राइट्स दैट यू कैन क्लेम। राइट्स आर एसेंशियल फॉर लिविंग अ फ्री, फेयर एंड डिग्निफाइड लाइफ। एक फ्री, फेयर एंड डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी एसेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, हमारा है राइट टू इक्वालिटी। पहले क्या होता था, अनटचेबिलिटी लोग प्रैक्टिस करते थे। कुछ लोग होते थे जिन्हें स्कूल में पढ़ना अलाउड नहीं था, अगर वो पढ़ते थे तो क्लासरूम के बाहर बिठा दिया जाता था, या फिर जो नॉर्मल, जो जनरल पूरे गांव के लिए कुएं होते थे, वहां से वो पानी नहीं ले सकते थे। तो ये क्या था, उनकी जो डिग्निफाइड लाइफ वो जीना चाहते थे वो नहीं जी पा रहे थे, वो फ्री लाइफ नहीं जी पा रहे थे। तो ये जो राइट्स है ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं आपकी फ्री, फेयर एंड डिग्निफाइड लाइफ जीने में। हमारे बहुत अलग अलग राइट्स हैं, जैसे कि वी हैव राइट टू स्पीक फ्रीली, वी हैव राइट टू गो टू स्कूल, वी हैव राइट टू इक्वालिटी, वी हैव राइट टू फ्रीडम। और आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हमारे ऑल 6 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, दैट इज व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में राइट्स की जरूरत क्या है। तो देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल हैव द पावर टू चूज द गवर्नमेंट। लोग वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जो कि जाके फिर आगे लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं। अब इसके बाद एक बार कोई गवर्नमेंट बन गई तो उनको मिल गए बहुत सारे पावर्स, तो अब वो अपने पावर्स का मिसयूज ना करें, इसीलिए होते हैं हमारे राइट्स। ठीक है, तो जो राइट्स होते हैं, दे एंश्योर दैट पावर इज नॉट मिसयूज्ड बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी पार्टी की सरकार बन गई, अब क्या हुआ कि उन्होंने एक नया लॉ बना दिया कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप वो नहीं बोल सकते, कहीं न्यूज चैनल्स पे नहीं दिखा सकते, कोई मैगजीन में नहीं आ सकता, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते आपके व्यूज क्या है रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो ये क्या हुआ, ये आपका जो राइट टू फ्रीडम था वो उस गवर्नमेंट ने हटा दिया। ठीक है, और यहीं पर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट काम। क्यों, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती। तो यानी कि इन फंडामेंटल राइट्स ने क्या किया, इन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट की पावर थी उसे लिमिट कर दिया। वो अनलिमिटेड पावर उनके पास नहीं रही, वो अपने आर्बिट्ररी वे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। वो वही चीज करेंगे, उसी अकॉर्डिंग करेंगे कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है वो ना जाए, जो लोगों के अधिकार है वो उनको मिलते रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, या हमारे राइट्स का इन डेमोक्रेसी। They protect freedom of thought, speech and action। इसके अलावा राइट्स also protect minorities and help all citizens to live equally। अब देखो, जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, ऐसा बहुत चांसेस रहते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटीज को दबाएं। ऐसे में हमारी माइनॉरिटीज को अलग राइट दिए गए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। इसी तरह जो हमारी सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेस थी, जो बैकवर्ड सेक्शन थे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो आगे आ पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश दिया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। तो ये क्यों किया, ताकि जो सारे लोग हैं वो इक्वल लेवल पे आ पाए। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो हमारे राइट्स हैं वो हेल्प करते हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए, बट साथ में दे प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड हेल्प सिटीजन टू लिव इक्वली। तो ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स इन डेमोक्रेसी। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 6 फंडामेंटल राइट्स, और ये जो राइट हैं दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर लॉ। सारे ही जो सिटीजंस हैं वो लॉ के सामने बराबर हैं। आप प्रेसिडेंट हो, आप बहुत ही ज्यादा वेल्दी फैमिली से हो, आप एक बहुत ही बड़े एक्टर हो, आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, आप एक बहुत ही पुअर इंसान हो, आप कोई भी हो, अगर आप हमारे देश के सिटीजन हैं तो आप सब इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, इसके अलावा नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस कि उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। आप किसी के साथ भी कोई भी गलत व्यवहार या कुछ अलग व्यवहार नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, सो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी इज बैंड। पहले हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, लेकिन फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी के बाद जो अनटचेबिलिटी है वो बैन हो गई है। अगर कहीं भी ये प्रैक्टिस होती है या कोई भी इसे प्रैक्टिस करता है, देन इट इज अ लीगल ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक जॉब्स, शॉप्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि जो अनटचेबल्स होते थे उनको पढ़ने का इतना राइट नहीं होता था, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वो हर पब्लिक प्लेस उनके लिए ओपन नहीं था। तो हमारी राइट टू इक्वालिटी से अनटचेबिलिटी तो बैन हुई, बट साथ में उसमें ये भी मेंशन किया गया कि एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, टू टेम्पल्स, टू होटल्स, टू शॉप्स। यानी कि किसी को भी कहीं भी जाने से या किसी को कहीं जाने का अधिकार जो है उससे नहीं छीना जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन आर ट्रीटेड इक्वली इन कोर्ट। ये मैंने आपको बता दिया, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। रिच है, पुअर है, डजंट मैटर, कोर्ट के सामने आप सब बराबर हो। ठीक है, तो अब हमने देख लिया हमारा राइट टू इक्वालिटी। नाउ वी विल डिस्कस राइट टू फ्रीडम। तो ये हमें क्या फ्रीडम देता है, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप क्या फील कर रहे हैं आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। तो स्पेशली ये जो वर्ड है पीसफुली, इस पर ध्यान दो। आप असेंबल हो सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है कि आप पीसफुली असेंबल हो।
ये नहीं करना कि आप लोग इकट्ठे हो गए किसी चीज़ को लेकर, किसी लॉ से रिलेटेड या किसी भी इशू से रिलेटेड, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो, आप लोगों के साथ मारपीट कर रहे हो, आप वायलेंस कर रहे हो। ये करना अलाउड नहीं है। आपको फ्रीडम है कि आप पीसफुली असेंबल हो जाओ, बट ये नहीं कि आप उस फ्रीडम का गलत फायदा उठाओ, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर एक लिमिटेशन सेट है कि आपको पीसफुल असेंबल होना इज योर फ्रीडम, ठीक। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप्स एंड यूनियंस। आप ग्रुप्स बना सकते हो, आप यूनियंस बना सकते हो, वो कंप्लीटली आपका फ्रीडम है, आपका कॉल है। यू हैव द फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली आपके मन के अनुसार मूव कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता किसी भी बेसिस पे या किसी भी रीजन से। नेक्स्ट, फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में आप कहीं भी रह सकते हो, बिकॉज आप इंडियन सिटीजन हो, सो इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं भी रहना चाहो इंडिया में आप रह सकते हो। नेक्स्ट, फ्रीडम टू चूज एनी जॉब एंड प्रोफेशन। आप जो भी जॉब करना चाहते हो, आप जो भी प्रोफेशन करना चाहते हो, आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बिकॉज हिस्ट्री के इनिशियल क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा था कि पहले क्या होता था कि आप जिस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है वही प्रोफेशन कंटिन्यू करोगे। अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण ही बनोगे, अगर आप क्षत्रिय हो तो आप क्षत्रिय ही कंटिन्यू रखोगे। बट नाउ वी हैव द फ्रीडम ऑफ जॉब एंड प्रोफेशन। तो आप जो चाहो आप वो जॉब चूज कर सकते हो, जो चाहो आप वो प्रोफेशन चूज कर सकते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट विदाउट रीजन। यानी कि अगर किसी भी इंसान को कोई पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे ये रीजन बताना इंपॉर्टेंट है कि वो उसे क्यों अरेस्ट कर रही है। विदाउट रीजन वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। एंड नेक्स्ट इज राइट टू फेयर ट्रायल। यानी कि हर इंसान का ये हक है कि उसे जस्टिस मिले, और जो उसको जस्टिस मिले इट शुड बी इम्पार्शियल, इट शुड बी फेयर, ठीक है। तो ये दोनों भी हैं हमारे इंपॉर्टेंट राइट्स। नाउ यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया और ज्वाइन प्रोटेस्ट पीसफुली। आप पीसफुली अपनी ओपिनियन रख सकते हो, प्रोटेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे राइट टू फ्रीडम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इविल्स मेंशन किए गए हैं एंड ऑल्सो दीज आर डिक्लेयर्ड इलीगल। क्या क्या है? नंबर 1 इज नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क विदाउट पे। इसे बोला जाता है बेगार, और इसका मतलब ये है कि आप बिना किसी को पे किए उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ये भी एक बहुत ही प्रेवलेंट इविल था हमारी सोसाइटी का। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर इज बैंड। यानी कि किसी भी बच्चे से जो कि बिलो 14 ईयर्स है उससे आप डेंजरस जॉब नहीं करवा सकते। एंड लास्ट, नंबर 3 इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी ह्यूमंस की बाइंग एंड सेलिंग, यूजुअली वुमेन्स और बच्चों के साथ ही होता है ज्यादातर। तो ये भी बैंड है हमारे इंडिया में, ठीक है। इट इज ऑल्सो इलीगल। अगर आप करते हो देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये हमने देख लिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमारे देश में एवरी पर्सन हैज फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन। यानी कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो कि आप इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, साथ में आप उस रिलीजन का प्रचार भी कर सकते हो, ठीक है। बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें ये रिलीजन ही ज्वाइन करनी है, तुम्हें यही रिलीजन फॉलो करना है। ये गलत है। आप फॉलो करो, ओपनली डिक्लेयर करो, उसका प्रचार करो, वो आपकी मर्जी है, वो आप फ्रीली कर सकते हो। नेक्स्ट, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, नो रिलीजन इज फेवर्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारा देश है इंडिया, दैट इज अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ पर सारी ही जो रिलीजन्स हैं वो इक्वल है, और हमारी गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती। वो लोगों से नहीं बोलती कि आप ये रिलीजन फॉलो करो या ये करो। इसमें हमारी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन लिव टुगेदर पीसफुली। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग पीसफुली साथ में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसी एक को फेवर नहीं कर रही है, सारे ही इक्वल है, ठीक। तो ये हमने देख लिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की। तो ये राइट किन्हें दिया गया है? ये राइट दिया गया है माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज यानी कि एक होती है हमारी मेजॉरिटी, जिनका नंबर ज्यादा है, जो रेशियो में ज्यादा है, और जो कम है उन्हें कहा जाता है माइनॉरिटीज, ठीक है। तो जो हमारी कल्चरल माइनॉरिटीज है, यानी कि वो कल्चर बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, या जो हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, यानी कि वो लैंग्वेज बहुत कम लोग यूज करते हैं, उनको दिया गया है स्पेशल राइट विच इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये है माइनॉरिटीज के पास, ताकि वो अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो जो कम लोग हैं जो कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उनको भी फोर्स करते हैं कि वो उनकी लैंग्वेज यूज करें, उनका रिलीजन फॉलो करें। तो ऐसे में ये जो माइनॉरिटीज हैं इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा एक सेक्युलर देश है और यहाँ पर सब लोग बराबर हैं, सारे रिलीजन इक्वल है, सारे लैंग्वेजेस इक्वल है। तो इसीलिए इन जो माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट दिए गए हैं, ताकि ये इन सब चीजों को प्रिजर्व कर पाए, आगे तक इन्हें कंजर्व करके रख पाए, ठीक है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं टू टीच देयर ट्रेडिशन, ताकि जो इनके रिलीजन के लोग हैं, जो इनकी लैंग्वेज वाले लोग हैं, वो ये चीजें सीखते रहे और आगे पास ऑन होती रहे। अदरवाइज क्या होगा? एक टाइम के बाद ये लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगी, ये ट्रेडिशंस खत्म हो जाएंगे। बट बिकॉज इंडिया इज ऑल अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर सबकी सारी ही डाइवर्सिटीज बराबर है, सारी ही डाइवर्सिटीज वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ये जो राइट दिया गया है ये हमने देख लिया, हमारी माइनॉरिटीज को दिया गया है। फॉर एग्जांपल, तमिल स्पीकिंग ग्रुप इन दिल्ली कैन ओपन तमिल मीडियम स्कूल। अब ये जो माइनॉरिटीज हैं ये हम ऑल ओवर कंट्री नहीं देखते। अगर किसी स्टेट में सपोज दिल्ली में तमिल बोलने वाले लोग कम है, तो वो दिल्ली में भी तमिल स्पीकिंग स्कूल खोल सकते हैं ताकि लोग ये सीख पाए। दूसरा समझो कि बिहार में पंजाबी बोलने वाले लोग कम है, तो अगर वहाँ पर पंजाबी बोलने वाली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रेजेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो स्कूल या इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं ताकि वो जो उनका ग्रुप है उसे वो अपनी जो लैंग्वेज है वो पढ़ा पाए, ताकि उनकी लैंग्वेज कंजर्व रहे, ठीक है। तो ये हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट राइट विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, और इस राइट को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये राइट अलाउ करता है आपको कि आप कोर्ट जाए अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, कोई फेलो सिटीजन वायलेट कर रहा है, सोसाइटी वायलेट कर रही है, या फिर गवर्नमेंट ही क्यों ना वायलेट कर रही हो, अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वहां पर आप फाइल कर सकते हैं रिट पिटीशन इन ईदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। रिट पिटीशन यानी कि एक लीगल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यानी कि कहीं भी अगर आपके राइट वायलेट हो रहे हैं देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और वहां पर आप एक लीगल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट। तो ये जो राइट हैं ये कंटिन्यूसली एक्सपेंड होते रहते हैं, नए नए राइट्स इंक्लूड होते रहते हैं और जो कुछ एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उनका भी स्कोप जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्रीज द मीनिंग ऑफ सम राइट्स, कुछ राइट्स हैं जिनका जो मीनिंग है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रीज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जो राइट टू लाइफ है उसमें अब क्या क्या आता है, इसमें राइट टू क्लीन एयर भी आता है, राइट टू क्लीन वाटर भी आता है, राइट टू फूड एंड राइट टू एजुकेशन। ये सारी ही चीजें आपके राइट टू लाइफ में आती हैं। तो ये जो स्कोप है इसका, ये सुप्रीम कोर्ट ने विद टाइम इंक्रीज कर दिया अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियोज। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल राइट या फिर ह्यूमन राइट। तो इंटरनेशनल राइट्स क्या है, ये वो राइट्स हैं जो कि ग्लोबली लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ये आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, दीज आर द बेसिक राइट्स जो आपको मिलने ही हैं। ठीक है, राइट्स दैट बिलोंग टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, यानी कि वो राइट्स हैं जो कि दुनिया में हर इंसान को मिलते हैं, हर इंसान को बिलोंग करते हैं। ठीक है, दीज आर मेंशन्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय यूनाइटेड नेशन। अब इन राइट्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वर्क। तो ये है हमारे एग्जांपल्स ऑफ कुछ इंटरनेशनल राइट्स। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि हाउ आर आवर राइट्स प्रोटेक्टेड। अगर सोसाइटी, अगर गवर्नमेंट या फिर हमारे फेलो सिटीजन हमसे हमारे राइट्स छीन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा था इन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कि आप अगर आपके राइट डिनाई हो रहे हैं तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर आप एक लीगल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और उसके बाद अगर सच में आपके साथ ऐसा हुआ है तो जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करेगा कि आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि क्या करना है अगर आपके राइट्स जो है वो आपको नहीं मिले। तो इस पूरे ही चैप्टर में हमने सारे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स देख लिए और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर पूछना, साथ में ये भी बताना कि लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस आ रही हैं और आपको दोनों देखनी है ताकि जल्दी जल्दी हम सारी एनसीईआरटीज कवर कर ले। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।